अब हम डिस्कस करेंगे एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ के बारे में। हमने हमारे लेक्चर 1.2 में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था और उनकी एग्जांपल्स के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। अब जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ऑब्वियसली उनको मेजर करना पड़ता है और मेजरिंग के करने में प्रोसेस में पॉसिबिलिटी है कि एरर्स आ सकते हैं, अनसर्टेनिटीज़ आ सकती है। तो अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव अ पेन हेयर और मैं चाहती हूँ इसको मेजर करना, इसकी लेंथ मेजर करना चाहती हूँ। मेरी क्लास में 5 लोग हैं और मैं उन 5 को बारी बारी लेबोरेटरी भेजती हूँ और वो लेंथ पता करके आते हैं। एहसन आता है, वो कहता है इसकी लेंथ है 14.51 सेंटीमीटर और फिर अज़हर आता है, वो कहता है इसकी लेंथ है 14.52 सेंटीमीटर और बारी बारी सब अपनी लेंथ बताते हैं और सबकी लेंथ डिफरेंट होती है। हालांकि सबने सेम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ इसकी लेंथ मेजर की। अब क्योंकि सबके आंसर्स रैंडम आ रहे हैं, सो दैट मीन्स कि ये एक रैंडम एरर है। अब इसका इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए क्या तरीका हम यूज़ करेंगे, हम अपनी सारी मेजरमेंट्स को ऐड कर लेंगे। हमारे केस में हमारे पास 5 मेजरमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको ऐड कर लेंगे और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा, जैसे हमारा आंसर आया 14.50 और वो हमारा एवरेज मेजरमेंट होगा। अब आप नोट कीजिए, बल्कि आप इजीली मालूम कर सकते हैं कि किसका आंसर, किसकी लेंथ एवरेज आंसर के क्लोजेस्ट आई है। अब सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं। एसएन का जो लेंथ है 14.51 सेंटीमीटर है, उसका डिफरेंस देखते हैं एवरेज लेंथ के साथ। उसका डिफरेंस आता है 0.01 और इसी तरह अगर अज़हर का देखें हम तो उसमें डिफरेंस आता है 0.02। साइड नोट, डिफरेंस को डेल्टा भी कहते हैं। हमें पता चल गया कि मुनीब की लेंथ ऐसे जैसे आप देख सकते हैं सबसे क्लोजेस्ट है हमारे एवरेज आंसर के साथ। दिस इज़ रैंडम एरर। अब हम एक और प्रोसेस करते हैं जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। मैंने सबको दोबारा भेजा लेबोरेटरी, लेकिन इस दफ़ा उनको एक न्यू मेजरिंग स्केल दिया पेन की लेंथ मालूम करने के लिए। सब बारी बारी जाते हैं और एक ही लेंथ बताते हैं। दैट मीन्स कि कोई स्केल में कोई प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से सबकी एक ही लेंथ आ रही है। अच्छा, तो इसकी करेक्शन का ये तरीका है कि हमारे पास फैक्टर एक ही है, हम मेजरमेंट के साथ फैक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। जैसे कि हमारा आंसर आया 14.50। अब मुझे पहले से ही पता था कि इसका एक्यूरेट आंसर 14.50 है, क्योंकि मैंने इसे एक एक्यूरेट मेजरिंग स्केल के साथ पहले से मेजर किया हुआ था। अब हम डिफाइन करेंगे रैंडम एरर को। When repeated measurements of the quantity give different results under the same condition, it is called random error। कि बार बार different results आ रहे हैं और इसके causes it is due to some unknown reason, जो पता ही नहीं हमें, तो हम उसको फिर करेक्ट कैसे करेंगे जब हमें पता ही नहीं इनके रीजंस क्या है कि क्यों आ रहे हैं ऐसे डिफरेंट। तो रिपीट अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हज़ारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।